पांधत पाग अटब्बर की। श्रीपति कहते हैं शरणागत श्रीपति श्रीपति की। श्रीपति मैं भगवान की शरण में हूं और नहीं त्रास करे का जब्बर की। कोई बड़ा भाई जबरदस्त है, फांसी दे देगा, हमारा सर्वस्व हड़प कर लेगा, मार डालेगा, इस बात का कोई भय नहीं। भगवान की शरण में जाकर जाने पर सबसे बड़ा लक्षण निर्भय होना है। भक्त भगवान का सदा सर्वदा निर्भय रहता है, किसी से नहीं डरता है। नहीं त्रास करे काउ जब्बर की। अंतिम का चरण उनका ईश ही छाड़ भजे जो अनीश है। ठाकुर जी को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके अनीश्वर प्राकृत कवि जो हैं वह जीभ कटे थे लब्बर की। वह कवि नहीं है, वह लवार है, और ऐसे लवार की जिह्वा कट करके गिर जाए सो अच्छा। श्रीपति ने अंतिम चरण में कहा कि जिनको हरि की कछु आश नहीं सो करो मिले आश अकबर की। भगवान की जिनको आशा नहीं है और अकबर की आशा करो। आज का भी प्रथम पुरस्कार जो था श्रीपति को ही मिला। तो भगवान का, उनकी प्रतिज्ञा थी कि भगवान का चरित्र गावेंगे जिह्वा से और किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करेंगे। तो भक्त लोग अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं, और प्रतिज्ञा के निर्वाह में कदाचित संकट भी आ जाए तो प्राणों की बाजी लगा करके जब प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। उनकी कृपा का पन सौधो ले लगाइए। पुनः प्रतिज्ञा जो होती है, प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करते हैं तो स्वयं उसकी सुगंधी से स्वयं तो उनको आनंद होता ही है, और दूसरा जो सुनता है कि इनकी यह प्रतिज्ञा है तो उसको सुन करके वह भी प्रतिज्ञा पूर्वक भजन करने की इच्छा करता है। सुगंधी को दूसरे ग्रहण करें तो प्रतिज्ञा को दूसरे लोग सुनते हैं। प्रतिज्ञा पूर्वक भजन सुन करके दूसरे लोग भी प्रतिज्ञा करके और भजन करने लग जाते हैं। दूसरे लोगों को भी प्रेरणा होती है। तो भक्ति देवी के शरीर में प्रतिज्ञा पूर्वक भजन साधन जो है यह सुगंधी का कार्य है। पन सौधो लय लगाइए। इसके बाद आभरण, अनेक नख से शिख पर्यंत अनेक प्रकार के गहने हैं, आभूषण हैं। तो आभरण नाम भगवान के अनंत नाम हैं और अनंत आभूषण हैं। तो भगवान के नाम जो उच्चारण करते हैं तो समझो कि अपनी भक्ति देवी के शरीर में विविध प्रकार के आभूषणों को धारण कराते हैं। विविध प्रकार के नामों का उच्चारण करके, नामों का जप, नामों का कीर्तन या भक्ति देवी के विविध प्रकार के अंग प्रत्यंग में श्रृंगार हैं। आभरण नाम और साधु, हरि साधु सेवा कर्ण फूल। कानों के सौभाग्य चिन्ह कर्ण फूल होते हैं। तो भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, यह कर्ण फूल के समान है। जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो समझो अपनी भक्ति देवी के शरीर में, कानों में उन्होंने कुंडल पहना दिए। और मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। इसके बाद एक नासिका में, नाक में पहनने की नथ होती है। यह भी सौभाग्य मंगल चिन्ह माना जाता है। भक्ति देवी के शरीर में नथ धारण कराना क्या है? तो मानसी सेवा करना। सेवा जो है वह वल्लभाचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता। भगवान श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए और उस सेवा में मानसी सेवा जो है वह सबसे श्रेष्ठ है।
सेवा किसे कहते हैं? लोगों ने पूछा महाराज सेवा कैसे करें, कैसी सेवा? तो उन्होंने कहा कि चेतस्तत् प्रवणम सेवा। सेवा उसका नाम है जिसमें चित्त का लय हो जाए। चेतस्तत् प्रवणम सेवा और तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। मानसी सेवा को सिद्ध करने के वास्ते सबसे पहले तनुजा और वित्तजा सेवा होनी चाहिए। मन के द्वारा जो सेवा उसे मानसी कहते हैं। प्रत्यक्ष सेवा करने लग जाते हैं तो अनेक उपचारों का संकोच है। आज कमल के फूल नहीं है, आज अनेक हमको आभूषण हमारे पास नहीं, भगवान को क्या पहनावें। लेकिन मन की सेवा में हजारों मन आप भोग लगाइए, हजारों प्रकार के साग और अनंत मुहरें जवाहरात दक्षिणा में आप अर्पण कर दीजिए ठाकुर जी के सामने। आपका लगाया हुआ भोग और तीनों लोकों में बटे, ये मानसी सेवा की महिमा है। तीनों लोकों में प्रसाद बटे, अनंत लोग प्रसाद भगवान का लेने के लिए आवे। ये मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ, मानसी सा परामता, मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन मानसी सेवा को सिद्ध करने के लिए पहले ही मानसी सेवा सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि मानसी सेवा श्रेष्ठ इसलिए कही गई है कि उसमें मन की एकाग्रता आवश्यक है। मन अगर एकाग्र नहीं होगा तो मानसी सेवा कैसे बनेगी? मन को एकाग्र करके सबसे पहले हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराएंगे आप, उनके अंग प्रत्यंग को देखेंगे, शोभा को देखेंगे और फिर एक एक पदार्थ सेवा के लिए संग्रह करेंगे, सामग्री को देखेंगे, भगवान को वे सब उपचार आप अर्पण करेंगे, भोग लगाएंगे। तो मानसी सेवा में लगे रहेंगे। इस मानसी सेवा में मन की एकाग्रता अति आवश्यक है। इस मानसी सेवा को सिद्ध करने के लिए पहले तनुजा सेवा होनी चाहिए, अर्थात अपने शरीर को सेवा में लगाना चाहिए, शरीर को लगाना चाहिए, वाणी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शरीर से सेवा क्या है कि ठाकुर जी का शरीर से प्रत्यक्ष विराजमान जो अर्चा विग्रह हैं उनकी सेवा करना। अर्चा विग्रह से जो भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे करके सेवा स्वीकार करते हैं, इनकी बहुत बड़ी, भगवान के 4-5 स्वरूपों में अर्चा विग्रह जो है इनकी बहुत बड़ी महिमा है। और भगवान ने भागवत में कहा कि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूं। तो अर्चा विग्रह के द्वारा भगवान भक्त की अधीनता को बहुत दिखाते हैं। पुजारी सब कुछ भगवान को कुछ नहीं करना है, जगावे तो भगवान जागे, खिलावे तो खाए, स्नान करावे तो भगवान नहाए, पूरी तरह से 16 आने और भगवान भक्त के अधीन रहते हैं, पुजारी के अधीन रहते हैं। इसलिए अर्चा विग्रह की बड़ी भारी महत्ता। अहम भक्त पराधीना, अर्चा विग्रह से भगवान अपनी पराधीनता दिखाते हैं। बंद कर दो ताले में, भीतर बंद रहेंगे। तो ऐसे भगवान की शरीर से सेवा करना, झाड़ू लगाना, चौका पार्षद आदि जितने भर सेवा हैं, भगवान की कोई सेवा, आश्रम की कोई सेवा और नीच सेवा नहीं है, निंदनीय नहीं है। सब सेवाओं का, झाड़ू लगाने का, पार्षद मलने का, भगवान के भोग को बनाने का, जितनी सेवाएं हैं, भगवान विराजमान हैं। और सेवा में अनेक लोग चाहिए, जो जितने भर सेवा के अंग हैं सब भगवान के अंग हैं। सेवा कोई कम नहीं, चाहे भोग बनाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, बर्तन मलने वाला, सबकी महिमा है। संतों ने अपने आचरण से यह सिद्ध किया। तो तनुजा सेवा इसको कहेंगे, शरीर से भगवान की सेवा करना। दूसरी एक सेवा वित्तजा है। तनुजा सेवा के साथ साथ धन में आसक्ति होती है। हमारे पास भगवान का दिया हुआ धन है, भगवान का दिया हुआ अन्न वस्त्र आदि हैं, तो उन अपनी सामग्रियों को दे करके, फल फूल सेवा की जितनी कुछ सामग्री है, जितना कुछ धन है, उसको भगवान की सेवा में अर्पण कर देना। पुजारी के समीप दे आना, वस्त्र देना, अन्न देना, धन देना,
इस तरह से की सेवा वित्तजा सेवा कही जाएगी, अपने धन के द्वारा और भगवान की सेवा करना। सेवा करने का अवकाश हमको नहीं, पुजारी जी के पास जाकर के अर्पण कर दिया और पुजारी जी भगवान को अर्पण करेंगे तो वह सेवा हो जाएगी। इस सेवा को वित्तजा सेवा कहेंगे। तनुजा वित्तजा, और मन के द्वारा भगवान का हृदय पर सिंहासन अनंत उपचार प्रेम पूर्वक अर्पण करने का नाम मानसी सेवा है। मानसी सेवा होते होते प्रत्यक्ष और मानसी दोनों में एकता हो जाती है, दोनों अलग अलग नहीं रह जाती हैं, वही सेवाएं दोनों एक हो जाती हैं। जब वह सिद्ध मानसी जब सिद्ध होती है तो प्रत्यक्ष सेवा और मानसी सेवा में भेद नहीं रह जाता है। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, संग सत्संग, इतने श्रृंगार के बाद, आभूषणों को धारण करने बाद, और आंखों में जो कज्जल सुरमा, इसको सत्संग बताया। नेत्र में सुरमा लगाने से नेत्र की शोभा बढ़ जाती है और नेत्र के दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए सत्संग की उपमा और सुरमा जिसे दी गई। सत्संग में दृष्टि शुद्ध हो गई, दृष्टि शुद्ध हो गई तो सृष्टि शुद्ध हो गई। सृष्टि को शुद्ध करने में हम समर्थ नहीं है, अपनी दृष्टि को अगर शुद्ध करें तो सारी सृष्टि जो है वह शुद्ध हो जाएगी। तो दृष्टि जो है वह शुद्ध करने के लिए कज्जल की आवश्यकता, और वह कज्जल है सत्संग। जो लोग नित्य सत्संग में उपस्थित होकर के भगवान के गुणानुवादों को सुनते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो समझो कि अपनी भक्ति देवी के नेत्रों में उन्होंने अंजन लगा दिया। सत्संग में आने की योग्यता का कोई प्रमाण नहीं है। विद्वान आवे, भक्त आवे, कौन आवे सत्संग में, कौन ना आवे, इसका कोई विधि निषेध नहीं। सत्संग में आने के लिए सबको छूट है। प्रथम भगत संतन कर संगा, तो वह संत का संग करने के लिए संत के समीप कौन आवे, ज्ञानी आवे, अज्ञानी आवे, पापी आवे, पुण्यवान आवे, ऐसा कुछ नहीं। चाहे पापी है, चाहे पुण्यवान है, ज्ञानी है, चाहे अज्ञानी है, सत्संग में आकर के बैठने सुनने का सबको अधिकार है। और इसके बाद दूसरी तीसरी भक्तियों का जब वर्णन होगा तो उनमें एक न एक विशेषण होगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, गुरु चरणों की सेवा अहंकार को छोड़कर करनी होगी। दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग में रति आवश्यक होगी, लेकिन प्रारंभिक सत्संग में किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। ऐसे सत्संग को नेत्र का कज्जल बताया गया। संग अंजन बनाइए, और भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीड़ी चाह, और अंतिम उपचार बीड़ी माने पान, तांबूल अर्पण करना। सारे श्रृंगार के पश्चात जिसका श्रृंगार किया गया है उसको तांबूल अर्पण करना। तांबूल से खा करके वह स्वयं प्रसन्न हो जाता है, तांबूल खाने वाले जानते हैं। जल्दी होती है और मन में चाह नहीं है और सब कुछ हम करते हैं, तो वह श्रम मात्र है। उससे भी लाभ होगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा। भगवान से संबंध रखने वाली कोई क्रिया व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब लगेगा। इस प्रकार इस एक कवित्व में भगवान की भक्ति का को श्रृंगारित करके स्वयं भक्त भक्ति देवी का दर्शन करता है। भगवान भक्ति देवी को देख करके उस भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रकार से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। प्रियादास ने यह अपनी भूमिका में ही बहुत लंबे प्रसंग का वर्णन किया। मैंने अत्यंत संक्षेप में एक एक उपचार के ऊपर अनेक अनेक दृष्टांत देकर के इसे बहुत अच्छी तरह से महात्मा लोग समझाते हैं, वर्णन करते हैं। संक्षेप में उसका निवेदन किया गया। लाडली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद 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 गोविंद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक
व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय, भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोस्वामी नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। भगवान की कथा, भगवत भक्तों के संग की प्राप्ति, सत्संग अति दुर्लभ है। उसकी दुर्लभता इतनी बड़ी है कि सुराणामपि दुर्लभा। स्वर्ग के रहने वाले देवता, उनको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। और भागवत में तो लिखा हुआ है कि स्वर्गे सत्य, स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, कैलाश लोक में और वैकुंठ में भी सत्संग दुर्लभ है। भगवान का सानिध्य है, भगवान की रूप माधुरी का, शोभा का, सेवा का, सब प्रकार का सुख प्राप्त है। लेकिन वहां पर भी सत्संग इस प्रकार का नहीं है जैसा इस धराधाम में प्राप्त है। कबीर जी ने लिखा है कि राम जी ने बुलाया बैकुंठ के लिए, राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रोए। कबीर के मन में दुख हो गया, रोने लग गए। क्यों? कि जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न होए। सत्संग का सुख जो इस धराधाम पर भगवान के धाम में भक्तों के बीच में प्राप्त है, यह ऊपर के किसी लोक में नहीं है। सत्संग में बैठे हुए भक्तों को देख करके आकाश के देवता लोग अपने को धिक्कारते हैं और इच्छा करते हैं कि कदाचित हमारा कोई पुण्य शेष हो, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो, पृथ्वी पर हमको कलयुग में जन्म मिले। दूसरे युगों की बात नहीं, पृथ्वी पर हमको जन्म मिले, जहां भगवान के नाम का उच्चारण करके, कीर्तन करके, सत्संग करके हम भगवान के चरणों में प्रेम को प्राप्त करें। कृतादिषु प्रजाराजन कला विच्छन्ति संभवम। सतयुग की प्रजा कलयुग में जन्म लेना चाहती है। ऐसे कलयुग में जन्म प्राप्त करके, सत्संग का अवसर प्राप्त करके हम लोग धन्य हैं, बड़भागी हैं। देखो, राजा की जो लोग निंदा करते हैं,
हर समय राजा का विरोध करते हैं और राजा के गुणों को भी दोष के रूप में देख करके निंदा करते हैं, ऐसे लोग राजा के कोप भाजन होते हैं। वर्तमान समय में कलयुग का राज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, और कलयुग के अपने दोष अपने स्थान पर हैं। भगवान ने इस सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाई है जिसमें दोष ही दोष हों। अगर एक दोष है तो उसमें एक गुण है। कलयुग में कलयुग के जो दोष हैं तो वे भगवान के दिए हुए हैं। 4 युगों के जो धर्म है वह कलयुग का अपना धर्म है। रात हो गई तो रात हो जाने पर अंधेरा हो गया, कोई विरोध करे कि अंधेरा क्यों हुआ, उजाला ही रहना चाहिए, तो वह रात्रि का धर्म ही है, अंधेरा हो जाना। तो कलयुग में जो कुछ अन्याय अधर्म, यह कलयुग का धर्म है, यही देख करके भगवान उसको सहन भी करते हैं। लेकिन कलयुग में कुछ अपने गुण विशेष ऐसे हैं जिनकी चर्चा करनी चाहिए, जिनकी बड़ाई करनी चाहिए, और उनकी सच्ची बड़ाई करके और कलयुग भगवान की भी कृपा प्राप्त करना चाहिए। नारद जी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि कलयुग कलिना सदृशः कोप युगो नास्ति वरानने, इस कलयुग के समान दूसरा कोई युग, उत्तम युग, अच्छा युग नहीं है। और ऐसे कलयुग में तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, इसलिए इस कलयुग में मैं भक्ति देवी की स्थापना घर घर में जन जन में करूंगा। श्री नारद जी ने प्रतिज्ञा की और कलयुग में प्रचार करके भक्ति देवी की घर घर में जन जन में नारद जी ने स्थापना की और भगवत भक्ति के योग्य, भजन के योग्य, कीर्तन के योग्य कलयुग के समय को माना उन्होंने। इसी का अनुवाद कलयुग समयुग आनन ही जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कलयुग के समान दूसरे युग को नहीं बताते हैं। विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का, गुणानुवादों का गान करके सहज ही में लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं, भवसागर से पार जा सकते हैं। विश्वास पूर्वक भगवान का भजन करने वाले, जो समाधि लगा करके, तपस्या करके, पूजा करके 3 युगों में जिस पद की प्राप्ति होती थी, उस पद की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से 24 घंटे में ही उस पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलयुग धन्य है। एक बार कुछ ऋषि महर्षि भगवान वेदव्यास के समीप जिज्ञासा लेकर के पहुंचे, कुछ जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे। उस समय भगवान वेदव्यास ने गंगा में गोता लगाया, ऋषियों को देखा तो उन्होंने कहा कि कलयुग धन्य है। दूसरा गोता लगाने के बाद सिर ऊपर उठा करके और कहा कि शूद्र धन्य है। तीसरा गोता लगा करके और उन्होंने कहा कि महिला जगत, ये माताएं बहनें स्त्रियां धन्य हैं। बाहर आने पर ऋषियों ने चरणों में प्रणाम करके वेदव्यास भगवान से पूछा कि आपने इनको धन्य कैसे कहा। तो कलयुग को धन्य तो इसीलिए बताया जैसा कि अभी कहा जा चुका। भगवान नाम की महिमा 4 युगों में है, लेकिन कल विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में भगवान की नाम की महिमा और अधिक है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में निहित कर दी है। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में स्थापित कर दी है। और उसके स्मरण में, कीर्तन में विधि निषेध का
झगड़ा नहीं रखा। सब समय सभी लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। यह सुलभता नाम को प्राप्त हुई। इसलिए कलयुग यह धन्य है। कलयुग में भगवान के गुणानुवादों का गा करके, भगवान के नाम का संकीर्तन करके सहज ही लोग भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कलयुग को धन्य बताया। दूसरा, इसको कलयुग को धन्य बताने का एक कारण और है, जिसे गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण हो नहीं पापा। कलयुग का एक परम पुनीत पवित्र प्रताप यह है कि इस युग में मन के द्वारा हुए जो पाप वे नहीं लगेंगे, और मन के द्वारा किए गए जो पुण्य, मन के द्वारा की गई जो भगवान की सेवा आदि, उसका फल अवश्य होगा। मन के द्वारा किए पाप नहीं लगेंगे, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मन के द्वारा पाप करें। पाप से अपने शरीर को, मन को, वाणी को सदा सर्वदा बचाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन, वाणी, शरीर को पाप से बचाना चाहिए। लेकिन बचाते बचाते जैसे दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, उसी तरह बचाते बचाते अगर मन का पतन हो गया, मन गिर गया, पाप में चला गया, मन में आया कि इसकी गठरी को चुरा ले, मन चल गया, तो कलयुग का प्रताप यह है कि जब तक शरीर से चोरी नहीं की जाएगी, तब तक केवल मन के चलायमान होने से वह पाप नहीं लगेगा। दूसरे युगों की व्यवस्था यह थी कि शरीर से पाप बने चाहे न बने, मन के चंचल हो जाने पर, मन से पाप के हो जाने पर पाप में मन गया और पाप लग गया। 3 युगों की यह व्यवस्था थी। लेकिन कलयुग में जब तक शरीर से वह पाप न किया जाए, तो केवल मन के चलायमान होने पर पाप नहीं लगेगा। यह कलयुग का एक पुनीत बहुत बड़ा प्रताप है, और भगवान की इसमें कृपा ही कारण है। भगवान ने देखा कि कलयुग के लोगों के मन प्रायः चंचल होते हैं, इसलिए कृपा करके उन्होंने इस प्रकार का नियम बनाया। इस नियम के कारण यह कलयुग धन्यवाद के योग्य है। और कोई कहे कि यह तो कलयुग है, अधर्म का युग है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, बिना बेईमानी किए काम नहीं चलेगा, ये बात मिथ्या है। इसलिए कलयुग को वेदव्यास भगवान ने धन्यवाद दिया, श्रेष्ठ बताया 3 युगों की अपेक्षा। पुनः शूद्र को श्रेष्ठ बताया। शूद्र इसलिए श्रेष्ठ है कि ब्राह्मण अपने शरीर पर बड़े बड़े कष्ट सह करके, गुरुकुल में निवास करके, अग्नि की, गायत्री की उपासना करके, तपस्या करके, वेद पाठ करके, भगवान के मंदिर में पूजा करके जिस पद को प्राप्त करेगा, कलयुग में शूद्र उस पद को मंदिर के शिखर का दर्शन करके प्राप्त करेगा। लेकिन उस शूद्र के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। सेवा मेरा धर्म है, इस बात में विश्वास रखना चाहिए। ब्राह्मण आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। इनकी निंदा न करके, और जो दास्य धर्म को, सेवा धर्म को अपनाता है, वह शूद्र धन्य है। ब्राह्मण को बड़ी कठिनाई से जिस पद की प्राप्ति होती है, शूद्र को केवल सेवा मात्र से और उस पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्रसन्न करने में सबसे श्रेष्ठ सेवा धर्म है, जिसे दास्य कहते हैं। दास्य यह 5 रसों में भक्ति के सबका प्राण है। भगवान
सेवा से प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव सेवा से प्रसन्न होते हैं, और किसी को भी सेवा से ही प्रसन्न किया जा सकता है। और वह सेवा धर्म भगवान ने शूद्र को दिया है। अगर यह वो स्वीकार करे तो वह धन्य है, और इसे अस्वीकार करके, इसे इनकार करके, अपने धर्म से अलग हो करके और कहे कि जाने ही ब्रह्म सो विप्रवर, जो कोई ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुछ नहीं होता है, हम ब्रह्म को जाने तो हम ही ब्राह्मण हैं, इस तरह अहंकार करके अगर ब्राह्मण को अपमान करता है तो वह श्रेष्ठता उसकी नहीं रह जाएगी। दास्य धर्म, सेवा धर्म इतना उत्कृष्ट है कि वैष्णव लोग अपने नाम के आगे दास शब्द का प्रयोग करते हैं। रामदास, कृष्णदास अपना नाम रखते हैं, और दासोहम 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 इस प्रकार की भावना रखते हैं कि मैं भगवान का दास हूं। दासोहम कौशलेन्द्र से रामस्याकृष्ट कर्मा, हनुमान जी का भाव है, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। सेवा भाव को अपना करके हृदय में दास्य भाव को लाने पर और भगवान प्रसन्न होते हैं।